छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती के साथ दरिंदगी, लव जिहाद का मामला। एक फिरोज नामक युवक बहला फुसलाकर कोंडा गांव की एक आदिवासी युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले मुंबई लेकर जाता है और धारावी के कमरे में, एक छोटा सा कमरा, धारावी जो कि एक बस्ती है, वहाँ पे रखता है और करीब साल से 1.5 साल तक उस लड़की के साथ दरिंदगी की सभी हदों को पार करता है। फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ चल रही है। युवती की भी इलाज जारी है, चूँकि प्राइवेट पार्ट में उसके जख्म पूरी तरीके से इन्फेक्शन हो चुका है और जो ये मामला है शासन प्रशासन संज्ञान में लेकर जो भी कार्रवाई है उसको कर रहा है। पूरा मामला क्या है उसको हम विस्तार से बताते हैं और पूरे मामले को सुनने के बाद आपको लगेगा किस तरीके से लव जिहाद जो मुस्लिम युवकों के द्वारा अभी भी जारी है, वो किस तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर हिंदू युवती लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर जाते हैं। जब जिस्म की भूख मिट जाती है, जब हवस की भूख मिट जाती है, तो फिर उस युवती को छोड़ देते हैं या फिर मार के फेंक देते हैं। बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल मामले भी आए और बहुत से ऐसे मामले जो दब गए और बहुत से ऐसे मामले जो अभी भी चल रहे होंगे, हमारे आपके संज्ञान में नहीं है। ये मामला 2022-23 का है। एक लड़की, कोंडा गांव की एक लड़की, चूँकि लड़की का हम न तो नाम बता सकते और न ही उसकी फ़ोटो दिखा सकते, चूँकि लड़की के पास अनजान नंबर से फ़ोन आता है और वो फ़ोन कोई और नहीं बल्कि फिरोज करता है। कई बार फ़ोन करता है वो लड़की, हर बार उस लड़के के फ़ोन को कट कर देती है, यानी कि काट देती है। जब लड़की ऊब जाती है तो उसका नंबर ब्लॉक करती है, जिसके बाद फिरोज और तमाम नंबरों से उस लड़की को फ़ोन करना शुरू करता है। बहुत से नंबरों को फ़ोन करता है, बहुत बार लड़की फिरोज के नंबर को ब्लॉक करती है। इसी बीच एक दिन युवती की तबीयत खराब हो जाती है और युवती कोंडा गांव अस्पताल पहुंचती है अपना इलाज कराने के लिए। इस बात की जानकारी कहीं फिरोज को लग जाती है कि आज जो लड़की है वो कोंडा गांव आ रही है अपने इलाज के लिए। बाकायदा वो लड़की के पास पहुंचता है, अपने हाथ में शीशे की बोतल लेकर जाता है, उसको फोड़ता है और कांच की बोतल लड़की के गले पर लगाता है और कहता है कि चिल्लाई तो तुमको मार डालूंगा। लड़की सहम सी जाती है, डर सी जाती है और फिरोज उसको लेकर कोंडा गांव से सीधे मुंबई के धारावी पहुंच जाता है। धारावी, जैसा कि पहले भी बताया आपको, सबसे बड़ा स्लम एरिया पूरे एशिया का। उस धारावी में एक कमरा इसका भी रहता है और फिर उस कमरे में ले जाके इस युवती को बंद करके इसके साथ अत्याचार शुरू कर देता है। चूँकि लगातार फिरोज इस लड़की के साथ मारपीट, उसके जिस्म को नोचना, हर एक क्रियाकलाप को शुरू कर देता है। फिरोज जो कि मुंबई में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, अब चूँकि लड़की अपने घर से दूर, उसका मोबाइल नहीं, उसके पास उसका मोबाइल फ़ोन नहीं और फिरोज की दरिंदगी। फिरोज जब अपने काम को जाता तो लड़की के हाथ पैर को बांध देता, शाम को आता तो फिर अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए लड़की के साथ हर दरिंदगी की सीमा को पार करता। ये प्रक्रिया चलती रही, सालों तक लड़की दर्द को झेलती रही और करे भी क्या, वहाँ कोई अपना नहीं, घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं, घर में ऐसी कोई खिड़की नहीं कि फिरोज के जाने के बाद वो चिल्लाए और लोग आकर उसकी मदद करें। और बाहर में कौन ही किसी की मदद करता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और लड़की उस फिरोज के दरिंदगी को सहते सहते उसकी आदी हो गई।
अचानक से एक दिन फिरोज जब अपने काम को जा रहा था, फैक्ट्री के काम को, तो मोबाइल फ़ोन घर में ही भूल जाता है। लड़की किसी तरीके से उस दिन जो उसका हाथ पैर बंधा था उससे खुद को मुक्त करती है और एक फ़ोन नंबर डायल करती है, जो फ़ोन नंबर फिरोज़ के फैक्ट्री मालिक का रहता है। फैक्ट्री मालिक को फ़ोन करने के बाद लड़की अपनी पूरी आप बीती बताती है और बताती है कि किस तरीके से फिरोज़ ने उसके साथ दरिंदगी किया और अभी भी कर रहा है, किस तरीके से उसको अगवा कर मुंबई लेकर आया और जो इंसानियत होती है उसको शर्मसार हर एक रोज़ कर रहा है। पूरी आप बीती बताने के बाद तत्काल फैक्ट्री मालिक उस धारावी के कमरे में आता है, अपने लोगों के साथ उसको मुक्त कराता है और बोलता है कि तुम तत्काल मुंबई को छोड़ दो, अपने घर चली जाओ। लड़की CST रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जिसको हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब लड़की स्टेशन पर रहती है तो कुछ पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या बात है, क्योंकि लड़की डरी सहमी, स्वाभाविक सी बात है, जो लड़की या फिर कोई भी लड़का किसी भी इंसान को अगर आप साल से 1.5 साल के लिए किसी एक कमरे में काल कोठरी में बंद कर देंगे और हर एक रात उसके साथ दरिंदगी करेंगे तो कोई भी हो बस डरा, जब उस बाहर निकलेगा तो डरा सहमा ही निकलेगा। लड़की भी डरी सहमी, जिसके बाद पुलिसकर्मी उससे पूछते हैं, लड़की अपनी पूरी आप बीती बताती है। लड़की को बाकायदा ट्रेन में बैठाया जाता है और जो फैक्ट्री मालिक रहता है वो रायपुर के अपने कुछ लोगों को फ़ोन करता है। लड़की ट्रेन के माध्यम से रायपुर आती है। उस फैक्ट्री मालिक के लोग लड़की को रायपुर से कोंडा गांव की बस में बैठाते हैं। लड़की अपने घर पहुंचती है और फिर घर पहुंचने के बाद जो भी कहानी होती है, जो भी उसके साथ आप बीती रहती है, जो भी घटना रहती है, उसको अपने माँ बाप को बताती है और फिर थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज होता है। लेकिन प्रशासन का कुछ कहना और है। प्रशासन इसको प्रेम का कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रशासन ने जो कहा है उसके अनुसार जो फिरोज़ है उसकी और उस लड़की की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से करीब साल भर पहले होती है। फिरोज़ लड़की को बहला फुसला कर मुंबई लेकर जाता है। साल भर दोनों एक साथ रहते हैं और फिर लड़की अभी इसी नवंबर महीने में करीब 4 से 5 तारीख को वापस कोंडा गांव चली आती है। पुलिस वालों का यह भी कहना है कि जो लड़का है यानी कि फिरोज़ आरोपी, वो लड़की से मिलने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से कोंडा गांव आया रहता है और फिर दोनों यहीं मिलकर जो इनको मुलाकात होती है वो फिर मुलाकात प्यार में बदलता है। प्यार के बाद शादी के जो सपने सोचे जाते हैं वो ख्वाब दिखाता है फिरोज़ और फिर उसको लेके मुंबई के धारावी चला जाता है, जहाँ साल भर रहने के बाद फिर ये दोनों अपने अपने घर को लौट जाते हैं। फिलहाल जो ये मामला है बहुत ही पेचीदा है। शासन प्रशासन अब इसमें जांच कर रही है। फ़िलहाल कोंडा गांव की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस के सहयोग से सुल्तानपुर जाकर फिरोज़ की गिरफ्तारी भी कर ली है। फिरोज़ हवालातों के पीछे है। जो भी जांच है पुलिस की वो जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है एक, किस तरीके से ये जो लव जिहाद के मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोंडा गांव के जो ASP हैं कौशलेंद्र देव पटेल, अभी उनका भी आप बयान सुनेंगे। उन्होंने भी इस बारे में बताया किस तरीके से युवती फिरोज़ के चंगुल में फंसती और फिर फिरोज़ उसका शिकार करता है। इस कहानी को, इस घटना को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि लव जिहाद के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला,
ओकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये मामला कोंडागांव जिले के माकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है और इसमें अपने को 3 दिवस पूर्व एक पीड़िता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जो अस्पताल में एडमिट है और उसके परिजनों के द्वारा हमारे थाने में कोतवाली थाने में आके एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनकी माताजी का ये कहना था कि एक फिरोज नाम का आरोपी है, जो उसकी बच्ची को लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जून 2023 में पबजी गेम ऑनलाइन गेम खेलते हुए उसके साथ में एक संपर्क स्थापित हुआ था और उसके साथ में दोस्ती करके प्रेम जाल में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया था। और उसके अलावा शारीरिक संबंध बना के कुछ वीडियोस और फोटोज भी बना लिया गया था उसके द्वारा और उस फोटो और वीडियो के दबाव पूर्वक शादी करने का झांसा देते हुए उसको मुंबई चलने के लिए दबाव बनाया गया था, जिसके दबाव में आके पीड़िता द्वारा मुंबई उसके साथ में चली गई थी और वहां जाने के बाद भी उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करता रहा और वहां से भी पीड़िता भागकर अपने गृहग्राम जिला कोंडागांव आई थी। उसके अभी तक तो शादी करने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है पीड़िता से, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने का और पूरा सेक्सुअल हरासमेंट की जानकारी प्राप्त हुई है अभी तक। आरोपी अभी तक कुछ भी चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। सर, इसमें एक चीज है कि ऐसे बात की तो क्या परिजनों ने इसकी शिकायत की थी या लड़के ने किसी तरीके से? लगभग जब जून के महीने में पीड़िता अपने घर से गई थी तब उसके संबंध में परिवार वालों के द्वारा गुम निशान दर्ज करवाया गया था और वीडियो कॉल के माध्यम से उसमें हमारे द्वारा उसमें उसकी दस्तयाबी भी की गई थी। तो बाद में पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसका यही कहना था कि आरोपी के पास में उसके फोटो वीडियोस थे, जिसका उसके पास में दबाव था, इस कारण उसने उसके साथ में रहना स्वीकार कर लिया। आरोपी को जिले में जब भी जानकारी मिली तो हमारे द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक जिला स्तर टीम बनाया गया और चूंकि मामला प्रथम दृष्टया मुंबई का ऐसा लग रहा था, बट आरोपी का लोकेशन निकाला गया तो इसमें अमेठी उत्तर प्रदेश की जानकारी प्राप्त हुई और हमारे द्वारा एक जिला स्तर टीम बनाकर टीम वहाँ पे भेजा गया और अमेठी से इसकी गिरफ्तारी की गई। वर्तमान पीड़िता क्या है? वर्तमान में अभी पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट का तो अभी हमारे द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है, जो भी है पीड़िता के रिलीज होने के बाद में हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगा उसके आधार पर हम उसमें